जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, कभी कभी चीज हमारे पास होती है और हमें ये पता ही नहीं होता कि ये छोटी सी चीज हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे खुद की लाइफ के लिए इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आज आपको ऐसी ही चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ। आप सबने दोस्तों सुना होगा भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बिली पत्र चढ़ाने चाहिए। बिली पत्र के बारे में लगभग सारे लोगों को पता होता है कि बिली पत्र को ऐसे चढ़ाओ तो ये फल मिलता है, ऐसे चढ़ाओ तो ये फल मिलता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ, आप इन पत्तियों को भोलेनाथ को चढ़ा करके देखो। यदि आपको परिणाम ना मिले तब आप कहना कि हाँ, क्योंकि परिणाम आपको मिलना ही मिलना है, नो डाउट। दोस्तों, ये सच में आप बिलीव नहीं करेंगे। कितने लोग एक व्यक्ति का तो मेरे आंखों देखा हाल है जिसको ये पता ही नहीं था कि इस पौधे का, इस पेड़ का एक फूल मात्र भोलेनाथ को चढ़ाने से इतना बड़ा परिवर्तन उसकी लाइफ में आएगा। लेकिन उसकी लाइफ ही बदल गई। काफ़ी समस्याओं से वो व्यक्ति जूझ रहा था। सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि उसको पैसे की टेंशन थी, पैसे की तो थी, उसकी बॉडी में भी बहुत तकलीफें थी। उसके घर में वास्तु दोष भी था और उसके पितृ दोष उसको था, मतलब उसके पितृ अतृप्त थे। और उसने, ये कुदरत का ही करिश्मा था, उसे मैंने या किसी ने बताया नहीं था, लेकिन उसने इस पौधे के फूल चढ़ाने शुरू किए थे। और वो व्यक्ति सिर्फ इसलिए इसके फूल चढ़ाता था क्योंकि ये पौधा उसके घर के पास था और वो जब जाता था मंदिर में तो उसका वो फूल तोड़ लेता था। और जैसे ही ये पूजा उसने शिव जी की शुरू की थी, उसको तुरंत परिणाम देखने के लिए मिल गया। लगभग सवा महीने के अंदर अंदर तो काफ़ी उसके अंदर बदलाव आ गए उसकी लाइफ में। तो ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है और आप इस उपाय को करके देखना। आपको दोस्तों, कैसा भी आपको आपके घर में पितृदोष हो, जिनके दोस्तों पितृदोष होते हैं, ज़्यादातर परिवारों में लोग इसीलिए परेशान हैं क्योंकि उनके पितृ अतृप्त हैं। पितृ उन्हीं के परिवार में घूम रहे हैं जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते हैं क्योंकि वे खुश नहीं हैं और उनके घरों में पितृओं को लेकर के कोई पूजा नहीं होती है। कितने ही परिवार के लोग जिनका निधन हो चुका है लेकिन एक भी व्यक्ति गया जी नहीं गया है, यहीं आसपास में कहीं कोई छोटी मोटी विधि करवा देते हैं। कितने लोगों के घरों में आकस्मिक घटनाओं में, एक्सीडेंट में लोगों का निधन हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है और वो आत्माएं पीढ़ी दर पीढ़ी घरों में रहती हैं और बर्बाद कर देती हैं लोगों की जिंदगियां, और उन्हें पता ही नहीं चलता है कि क्या ये पॉसिबल था। लेकिन ये होता है, दोस्तों। आप ही के पितृ आपको परेशान कर डालते हैं। कितनी बार आपके जो घर की जमीन का जो दोष है, आप घर में होना कहीं कुछ और चाहिए लेकिन आप कोई और क्रिया कर रहे हैं। किचन कहीं और होना चाहिए लेकिन है किसी और जगह, पानी का स्टॉक कहीं और होना चाहिए लेकिन है किसी और दिशा में। तो उससे भी आपकी लाइफ में काफ़ी टेंशन क्रिएट होता है, जिसे हम वास्तु दोष कहते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पर भी वास्तु दोष है, जिस घर में पितृ परेशान है, वे घर के लोग भी काफ़ी दरिद्रता को भी भोगते हैं। उनके घर में हमेशा रोग रहता है और शत्रु उन्हें परेशान करते हैं और कोई ना कोई मुसीबत में, एक मुसीबत से निकले नहीं कि दूसरी मुसीबत में फंस जाते हैं। नौकरी धंधा लगभग जीरो हो जाता है, 0 बटा सन्नाटा, बिल्कुल ख़त्म, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया रामबाण उपाय है जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको सोमवार के दिन और शनिवार के दिन, सोमवार और शनिवार 2 दिन आपको पसंद करना है। आप इसे रोज ना करें तो कोई बात नहीं है। आपको समी के पौधे की पत्तियां, समी के पौधे की कुछ पत्तियां, जैसे आपने एक चुटकी पत्ती ली है, आप कहीं घर से जा रहे हैं, आपके घर के पास शिवालय ना हो, रास्ते में कहीं शिवालय आ रहा हो, तो आप इन पत्तियों को अपने जेब में रखें पुड़िया बना करके, और आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको शिवलिंग के ऊपर इन पत्तियों को चढ़ा देना है बस। और आपको 3 बार या 5 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। इन पत्तियों को दोस्तों शिवलिंग पर चढ़ाने मात्र से
आपकी कैसी भी दुर्दशा हो वो दूर हो जाती है और आपके अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। कुछ दिन आप इस पौधे की पत्तियों को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा करके देखें। रिजल्ट दोस्तों बहुत ही बेहतर आपको देखने के लिए मिलेगा। यदि आप राहु से परेशान हो, आपके घर में पैसे आते तो हैं लेकिन टिक ना रहे हो, तो दोस्तों शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध आप चढ़ाएं, उसमें आप काले तिल मिलाएं। काले तिल मिश्रित कच्चा दूध आप चढ़ाना रेगुलर शुरू कर दें। आपके पास पैसे कितने भी कम आते हो तो भी कुछ ना कुछ बचत तो आपके पास रहेगी और रहेगी। और दोस्तों समी के पौधे के पास शनिवार के दिन आपको जलाना है तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक। क्या करना है, समी के पौधे के पास आपको एक दीपक जलाना है शाम के समय। यदि आप बहुत परेशान हैं तो आप काला सूती का कपड़ा ले लें और उसकी आप बाती बनाएं और उस बाती का आपको दिया जला देना है समी के पौधे के पास। सरसों का तेल भरें और उसमें काले तिल डाल दें, 2 अगरबत्ती लगा दें। ठीक है। जब दोस्तों आप इस क्रिया को करते हैं, आपका मुख पूर्व दिशा की ओर आप रखें, दिए का मुख भी आप पूर्व दिशा की ओर रखें। इससे जबरदस्त फायदा देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों यदि समी का पौधा ना हो तो यही दिया आप पीपल के पेड़ के नीचे रख करके देखें हर शनिवार। इससे भी दोस्तों जबरदस्त बदलाव आपकी लाइफ में आ जाएगा। कैसी भी तकलीफ होगी, दरिद्रता होगी, दूर हो जाएगी। करके देखें, बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत ही साधारण उपाय है। तो करते रहिए, खुश रहें। ये सब कुछ करने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती हो, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।